सही देखा आपने थंबनेल पे हम लोग आज आईयूपीएसी नामकरण ही पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी कार्बनिक जो कंपाउंड्स होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब जटिल प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अगर सरल संरचनाएं आती हैं तो हम इजीली आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचनाएं आती हैं तो आपके माइंड में ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, जिसके कारण आप लोगों को आईयूपीएसी नामकरण करने में दिक्कतें जाती हैं। आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आपको निम्न विधियों को जाननी होगी। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, संरचनाओं को सिंपल करना, मतलब स्ट्रक्चर है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना या फिर उसको सिंपल तरीके से लिखना, ये आना चाहिए। दूसरा होता है, एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एक कार्बन होती है जिसकी 4 संयोजकता होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड ही बना सकती है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, सभी जंक्शन पर एक कार्बन होता है। सभी जंक्शन पर एक कार्बन होता है कहने का मतलब, आप लोग आगे यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप लोग समझ जाओगे। सभी का जंक्शन पर एक कार्बन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल में घिरा हुआ है, यहाँ पर दिया है एच एच, फिर बॉन्ड है सी, डबल बॉन्ड है CH2। एक्चुअल में यही लिखा कैसे रहेगा, आपको देखिए नीचे में देखेंगे, ये लिखा कैसा रहेगा, कुछ इस तरीक़ा से, मतलब इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा ही है। इसमें यहाँ पर सी है लेकिन इसको हाइड कर दिया गया है, यहाँ पर भी सी है जिसमें 4 एंगल्स के बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब वही जो जंक्शन है वहाँ पर एक एक कार्बन होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं अगर आपको क्लियर है तो इस तरह की जटिल संरचनाओं का भी आप आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मेरे ख्याल से 100% आपको इस वीडियो में ये चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक उदाहरण है, जैसे कि दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड H, कुछ इस तरीक़ा से ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, CH3 बॉन्ड दिया गया है H, फिर यहाँ पर इसके जंक्शन में कार्बन एक्चुअल में है लेकिन लिखा नहीं है। कुछ इस तरीक़ा से संरचनाएं दी गई है। तो इसको हम कैसे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे ये आगे अपन देखने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो जंक्शन है वहाँ पर कार्बन होता है, तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। तो यहाँ दोनों पर कहाँ आ गया, ये एक कार्बन आ गया। तो स्टेप में आ गया, स्टेप एक आ गया कि यहाँ पर कार्बन कार्बन भी प्रेजेंट्स है। ये थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में छोटा सा सरल फिर करेंगे अपन। एक्चुअल में ये जो सरल करने की जो प्रक्रिया है, सिंप्लिसिटी करने की जो प्रक्रिया है, इसको आप लोग रफ पीछे साइड रफ वर्क करिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम ही लिखना रहता है। तो इसको रफ वर्क कर लीजिएगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से आप लोग करेक्टली आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जो जंक्शन होते हैं उसमें कार्बन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में अपन देख रहे हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये CH3 जुड़ा हुआ है इस C के साथ, ये C के साथ ये H भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों को देखें तो हम लोग क्या, CH3 के साथ ये CH3 C के साथ जुड़ा हुआ है और ये H भी जुड़ा है, तो इतना जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कर दिए। फिर C है, H जुड़ा हुआ है, H जोड़ दिए, उसके साथ एक भी C है, फिर एक C है, ये एक C कर दिए। फिर C के साथ H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, Br जुड़ा है, CH3 जोड़ दिए और Br जोड़ दिए। इतना क्लियर हो गया, ये एक सिंप्लिसिटी हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने किया क्या, वो तो हमने जो जो दिखा वो चीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब नामकरण करने की प्रोसेस की स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर हो जा रहा है कि किधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, किधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है, मतलब हम लोग राइट से लेंगे कि लेफ़्ट से लेंगे, ये यहाँ से क्लियर होता है। तो देखिए हमने लिया किधर से है, लेफ़्ट तरफ से लिया है। 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे एक्चुअल में क्या है, इन वाला जो ग्रुप है, एल्किन वाला जो ग्रुप है
वो मिल रहा है। और फोर्थ पोजीशन पे जो क्रियात्मक समूह यहाँ पर ब्रोमीन है वो ऑलरेडी ऐड है। तो इसका जो IUPAC नामकरण हो जाएगा वो कुछ इस तरीक़ा से हो गया। इसका जो IUPAC नामकरण है वो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन हो गया। कितने हैं? 5 कार्बन है इसलिए पेंटीन। कितने पोजीशन पे है? 2, तो इसलिए 2 पेंटीन। 4 पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए 4 ब्रोमो। ये फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक इसको भी इसी तरीक़ा से सिंप्लिसिटी करने वाले हैं। इसमें भी देखिए ऑलरेडी एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है जो कि थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है, लेकिन वही सिंप्लिसिटी स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते जाएंगे तो हमें कुछ क्लू मिल जाती है जिससे हम IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए वो सिंप्लिसिटी स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट में हमने किया क्या कि जो जंक्शन है वहाँ पर कार्बन कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, ये हमने एक रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो कार्बन के साथ एक्चुअल में जुड़ा क्या है, तो 2 ठो H, तो 2 ठो H को डायरेक्ट जोड़ दिया, स्मॉल कर दिया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दिया। C है तो C के साथ CH3 भी जुड़ा है, CH2 भी जुड़ा है, ये H2, और फिर उसके बाद Br भी जुड़ा है। तो ये इस तरीक़ा से फिर इसको सिंप्लिसिटी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि IUPAC नामकरण अब कैसे हो सकता है। तो IUPAC नामकरण करने की एक प्रोसेस है, उसको हम यहाँ पर अब लगाते हैं। ये प्रोसेस आप लोग को ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जा कर के, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है और फंक्शनल ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड देखो लेफ्ट साइड से नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए हम लोग फिर से 1 2 3, मतलब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर अपन इसको लिए हैं। तो देखो यहाँ पर 2 तरीक़ों से नामकरण किया जा सकता है। 2 पोजीशन पे मेथिल है, 2 पोजीशन पे ऑलरेडी मेथिल भी जुड़ा हुआ है, और 1 पोजीशन पे हमें मिल चुका है क्या, एल्कीन मिल चुका है, और 3 पोजीशन पे ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ब्रोमीन। तो हम लोग 2 मेथिल 3 ब्रोमो 1 प्रोपिन बोल सकते हैं, या फिर 3 ब्रोमो 2 मेथिल 1 प्रोपिन बोल सकते हैं। 1 प्रोपिल कॉमन है, एक्चुअल में जो 2 मेथिल है उसको आगे तरफ कर दो, या फिर 3 ब्रोमो है उसको पीछे तरफ कर दो। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचाएँ। और इस तरीक़े की नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल में के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। और कोई सा भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।